एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की और इंडियन पॉलिटी की आज 7वीं क्लास होगी। इससे पहले हम आपको 6 क्लासें प्रोवाइड करा चुके हैं बच्चों। 6 के 6 अपने प्ले लिस्ट यानी कि चैनल के प्ले लिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। 6 की 6 वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं और आप कंटिन्यू उन वीडियो को देखें ताकि जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं या कैसे एग्जामिनर सेट करता है उसकी लैंग्वेज भी आप समझ सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा बच्चों, क्योंकि अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों, ताकि औरों का भी भला हो सके और साथ में हमें भी एक कह सकते हैं कि ऊर्जा मिल सके। क्योंकि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है बच्चों। हम बात आज की जो अपनी 7वीं क्लास है वो भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से संबंधित है। जो अपने प्रमुख भाग हैं, एक बार कोड देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद की में क्या है। तो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। तो हम पहले क्वेश्चन से ही बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं, थोड़ा इससे हम जानकारी जो बेसिक जानकारी है भारतीय संविधान के बारे में वो हम बता देते हैं बच्चों पहले। तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान या कह सकते हैं मूल संविधान की बच्चों। मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान में अगर हम बात करें बच्चों भाग, तो कितने भाग थे? तो भाग अपने मूल संविधान में 22 थे बच्चों। अगर हम बात करते हैं अनुसूचियों की, अनुसूचियां कितनी हैं बच्चों? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बच्चों, तो कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं बच्चों। ये मूल संविधान में हैं। अगर हम वर्तमान या कह सकते हैं वर्तमान संविधान की बात करें, संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भाग कितने हैं? भाग बच्चों 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं बच्चों? 25। अगर अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियां कितनी हैं? तो बच्चों 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद कितने हैं? तो बच्चों 445 अनुच्छेद हैं। तो ये वर्तमान में है और ये तुम्हारे जब मूल संविधान था, भारतीय संविधान जब लागू किया गया था बच्चों, तो तब का है ये। तो मूल संविधान और भारतीय वर्तमान संविधान में कितना डिफरेंस है तो ये हमने आपको बता दिया है बच्चों। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चों। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो पहले ऑप्शन आप देखें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने वाला, तो पहले बच्चों आप इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन पे हम देख के बात करते हैं। तो ऑप्शन ए है बच्चों 16, ऑप्शन बी है तुम्हारा 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है बच्चों 21। तो कहने का मतलब यह है बच्चों इसमें कि ऑप्शन अगर वर्तमान का पूछेगा तो 445 होगा। अगर तुम्हारा मूल संविधान का पूछेगा तो बच्चों 22 भाग होंगे। तो इसमें एक हमारा ऑप्शन सिमिलर है, तो वो कौन सा ऑप्शन सिमिलर है? वो सिमिलर है बच्चों ऑप्शन बी तुम्हारा इसमें आंसर होगा कि ऑप्शन बी के तहत भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। अगर सीधा सीधा अगर यहाँ देते हैं कि भारतीय मूल संविधान, तो मूल संविधान में अगर बात करेगा तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। बाकी आप लोग को देखना है कि कैसे हम देखते हैं। तो बाकी हमें जो देखना है तो 22 भाग हैं। अगर वो अगर ऑप्शन में अगर होता 445 बच्चों, तो अगर 445 ऑप्शन में होता तो हमें ऑप्शन हमारा 445 वाला सही होता बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा सही होता? 445 वाला अपना ऑप्शन सही होता।
अगर हम बात करते हैं तो कुल भाग कितने हैं इसमें, तो कुल भाग हैं अपने बच्चों, कुल भाग हैं 25 और अनुच्छेद कितने हैं 445, अनुसूचियाँ कितनी है 12। ये करंट संविधान है भारत का। अगर मूल संविधान की बात है तो 22/8/395 है बच्चों। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं होगा, ये होगा सुमिलित। क्या होगा बच्चों, सुमिलित। कहने का मतलब है कि सुमिलित, कौन सा सुमिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों नहीं की, तो मैं हर बार आपको समझाता हूं कि कहीं भी किसी भी ऑप्शन में अगर नहीं आता है तो उसे आप सर्कल कर लें, तब आप उसमें पढ़ें बच्चों। तो कौन सा है कि कौन से भाग में क्या वर्णित है, क्या इसमें सम्मिलित नहीं है बच्चों। तो पहले हम देखते हैं नागरिकता। तो नागरिकता भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है, तो भाग 2 में वर्णित है, भाग 2 में वर्णित है। मौलिक अधिकार किसमें वर्णित है, तो बच्चों भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार किसमें वर्णित है, भाग 3 में तुम्हारे वर्णित है बच्चों। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य कितने हैं, भाग 5 में वर्णित हैं, मूल कर्तव्य भाग 5। अगर हम बात करते हैं राज्य, तो राज्य का किस संविधान में वर्णित है, तो बच्चों राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य की अपना जो है वो है तुम्हारा, राज्य तुम्हारा भाग 6 में वर्णित है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा तुम्हारा वर्णित नहीं है, तो बच्चों कौन सा वर्णित नहीं है, तो मूल राज्य है। तो राज्य तुम्हारा किस में वर्णित है, भाग 6 में वर्णित है बच्चों। मूल कर्तव्य कहाँ वर्णित है, तो मूल कर्तव्य तुम्हारे भाग तुम्हारे किसमें, भाग 4 का में वर्णित हैं। तो बच्चों ये तुम्हारा इसमें वर्णित नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, सी इसका आंसर होगा, क्योंकि नागरिकता भाग 2 में वर्णित है और मौलिक अधिकार तुम्हारे भाग 3 में वर्णित हैं। और अगर हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों की, तो मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है भारतीय संविधान में, तो बच्चों मूल कर्तव्य हैं तुम्हारे भाग 4 के काम में वर्णित हैं। किसमें वर्णित हैं, भाग 4 के काम में वर्णित हैं मूल कर्तव्य। तो इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा गलत हो गया बच्चों। तो कौन सा है, भाग 4 में वर्णित है मूल कर्तव्य। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो ये भारतीय संविधान के मूल संविधान में वर्णित नहीं था, ये बाद में जोड़े गए थे बच्चों। और कितने हैं, किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन, किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत तुम्हारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है बच्चों, क्योंकि देखो मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो इसमें मूल रूप से जो जोड़े गए थे, वो मूल रूप से जोड़े जो गए थे, मूल रूप से जो थे वो कितने थे, 10 थे बेटा। कितने थे बच्चों, 10 तुम्हारे मूल कर्तव्य थे। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। अगर हम 11वां जो जुड़ा है बच्चों, वो कौन सा तुम्हारा मूल कर्तव्य जुड़ा है। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं 11वें की, तो 11वां कौन सा तुम्हारा मूल कर्तव्य है जो जुड़ा गया है, तो बच्चों वो कौन सा है तुम्हारा, 86वां संविधान संशोधन। किसके तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। और इसे 6 से 14 वर्ष, कितने बच्चों, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। या राज्यों में, राज्यों का ये दायित्व है या अभिभावक का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये अपना कौन सा मूल कर्तव्य होगा, ये अपना 11वां मूल कर्तव्य होगा बच्चों। तो ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इसे कौन सा, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अगर हम बात करें कि 11वां कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। और जो भी इससे संबंधित था, अगर हम बात कर लें नागरिकता, तो नागरिकता भाग 2 में है। अगर हम बात कर लें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगर हम बात करें राज्य से, तो भाग नंबर 6 है। अगर हम संघ की बात करते हैं बच्चों, तो संघ क्या है, भाग तुम्हारा 5 में वर्णित है। कौन से भाग में, भाग तुम्हारा 5 में वर्णित है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर होता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है
हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 सोपान कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो हम सोपान की बात करते हैं कि सोपान कौन कौन से हैं और वो भी किससे संबंधित? बच्चों, पंचायतों से संबंधित है। वैसे तो इसके 3 स्टेप होते हैं और सोपान मतलब या स्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय अपना एग्जाम में पूछता है कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही है और किस अनुच्छेद में है, कहाँ है बच्चों। तो हम बात जो अगर हम करते हैं कि ये किसके तहत किया गया है और किसके तहत ये जोड़ा गया था बच्चों, तो देखो एक बार समझ लो। अगर पंचायत की बात करें तो ये 3 स्तर हैं इनके। कौन से हैं? ग्राम, फिर दूसरा है ब्लॉक और तीसरा है बच्चों जिला। कौन सा है? जिला। ये स्तर हैं बच्चों। क्या है? ये स्तर हैं, इसलिए इसे सोपान, 3 सोपान भी कहते हैं और इन्हें हम स्तर भी कहते हैं। जैसे कि ग्राम से संबंधित जो ग्राम प्रधान होता है वो भी ग्राम पंचायत का एक कह सकते हैं, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है या चुना जाता है। फिर ब्लॉक स्तर पे आते हैं, फिर तुम्हारे जिला स्तर पर आते हैं। ये एक सोपान इसका हो गया, ये त्रिसोपान है। एक सोपान और होता है बच्चों कि कहीं कहीं आपने देखा होगा नगर पंचायत, ये एक होता है, ये इससे संबंधित है, यानी रेरू कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अगर कहीं कहीं आता है, आपने देखा होगा तुम्हारा नगर पालिका, नगर पालिका, और एक होता है इसमें नगर पंचायत, नगर पंचायत। अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं बच्चों, तो नगर पंचायत की बात करते हैं तो नगर पंचायत, और एक होता है तुम्हारा मेयर। कौन सा होता है? मेयर। और एक होता है वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर। देखो ये भी कह सकते हैं तुम्हारे त्रिस्तरीय होगा, क्योंकि वार्ड मेंबर 1, नगर पालिका 2 या नगर पंचायत 2, और फिर है तुम्हारा मेयर। मेयर मतलब नगर निगम में जो पद होता है वो मेयर का होता है। अब ये भी तुम्हारा, ये जिला पंचायत होता है, ये ब्लॉक स्तर होता है, ये ग्राम पंचायत होता है। तो ये तुम्हारे त्रिसोपान हैं। अगर त्रिसोपान की अगर हम बात करते हैं कि इस ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया है वो किस भाग के तहत किया गया है, क्योंकि मोस्टली जो अपना आज का एग्जाम वो तुम्हारा टॉपिक है, वो तुम्हारे भाग हैं। तो बच्चों किसमें इसका किया गया है, या कह सकते हैं किसमें तुम्हारा इसमें किया गया है कि तीनों पंचायतों के सोपान की अगर हम बात कही गई है तो कौन कौन से तुम्हारे सोपान हैं? तो ऑप्शन ए होगा बच्चों, तो ऑप्शन ए कौन सा है तुम्हारा? 4, ऑप्शन बी है तुम्हारा 6, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन तुम्हारा कह सकते हैं भाग तुम्हारा है बच्चों, तो भाग कौन सा है? अगर हम भाग की बात करते हैं भाग कौन सा है, तो बच्चों भाग इसमें है तुम्हारा 7। भाग इसमें कौन सा है? 7। तो इनमें से कौन सी कल्पना की गई है कि तीनों सोपान की अगर हम बात करते हैं कि 3 सोपान इसमें है, तो बच्चों भाग 1 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग एक से संबंधित है, या सोपान बनाने की परिकल्पना की गई है तो कौन से में है? भाग 4 से संबंधित है बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं इस पे, तो ये कब कब जोड़ा गया और कहाँ कहाँ जोड़ा गया है बच्चों, तो देखो सबसे पहली बात करेंगे ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसे हम मिटा देते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपको हम एक बार समझा चुके इसे। तो 73वां संविधान संशोधन, संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? 1992-93, 1992। 1992 के तहत अगर हम बात करते हैं तो 92-93 ही मान लो, क्योंकि 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1992 को ये संविधान संशोधन किया गया बच्चों। और संशोधन करने के बाद इसे संविधान में स्थापित किया गया था, और संविधान में स्थापित किया गया, और संविधान में स्थापित किया गया था भाग 4। अगर हम बात करते हैं भाग 4 में तुम्हारा वर्णित क्या है, तो बच्चों भाग 4 में है राज्य के नीति
निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो तुम्हारा भाग 4 में वर्णित है। अगर हम आर्टिकल की भी बात कर लेते हैं कि किस आर्टिकल में इसे मतलब जोड़ा गया है, तो भाग 4 में इसे जोड़ा गया। और भाग 4 में कौन सा? 39 का ए। कौन सा है बच्चों? वो 40 का ए, 40 के ए में से जोड़ा गया है ग्राम पंचायतों को। तो ये कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 को इसे जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसे स्थापित किया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की, ये तो क्या होगा? ये राज्य से तुम्हारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 243 है और 243 में क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। उसमें जो कह सकते हैं योग्यताएं, या इनके सदस्य की योग्यताएं, वो सब इसमें बात की गई है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों कि ग्राम प्रधान चुने जाने की एज कितनी होती है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कितनी होती है? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान चुने जाने की उम्र कितनी है बच्चों? 21 वर्ष। 21 वर्ष का व्यक्ति क्या हो सकता है? ग्राम प्रधानी में खड़ा हो सकता है और वो ग्राम प्रधान बन सकता है बच्चों। तो इसी प्रकार से हमने भाग नंबर 4 में इसकी बात की गई है। अगर भाग नंबर 6 की बात करें तो राज्य से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है? राज्य से। भाग नंबर 5 की बात करें तो किससे संबंधित है? इसका जो आंसर होगा बच्चों वो तुम्हारा फर्स्ट होगा, भाग नंबर 4। अगर हम भाग नंबर 6 की बात करते हैं तो इससे राज्य सरकार के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम भाग नंबर 5 की बात करते हैं तो इससे केंद्र सरकार के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि संघ। तो इस प्रकार से है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, जो अपना अगला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायिक संबंध के बारे में बताता है। तो बच्चों वो कौन सा अपना इसमें कह सकते हैं कि भाग है कि जो जिसमें राज्य और तुम्हारे केंद्र के बीच में संबंध स्थापित करता है या व्यापार वगैरह की बात करता है। तो देख लेते हैं बच्चों कौन सा तुम्हारा अध्याय है। तो भाग नंबर 11 अध्याय नंबर 1, भाग नंबर 11 अध्याय नंबर 2, भाग नंबर तुम्हारा 12 अध्याय नंबर 1 और भाग नंबर तुम्हारा 12 और अध्याय नंबर तुम्हारा 2 है। तो इसमें 2 ही दे रखे हैं और उनके भाग अलग अलग से ये अध्याय हमसे पूछे हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आंसर इसका फर्स्ट होगा। कौन सा आंसर है बच्चों? इसमें फर्स्ट है कि भाग नंबर 11। और भाग नंबर 11 किससे संबंधित है? तो भाग नंबर अगर हम 11 की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें जो बात कही गई है भाग नंबर 11 में, तो भाग नंबर का जो अध्ययन किया जाता है संघ और राज्य के बीच विधायिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। और भाग नंबर 11 और अध्याय नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि भाग नंबर 12 में क्या है। भाग नंबर 12 में अगर हम बात करें, भाग नंबर 12 और भाग नंबर तुम्हारा 12 अध्याय नंबर 1, तो ये किससे संबंधित है? तो बच्चों भाग नंबर 12 की बात करेंगे तो वित्त से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? वित्त से संबंधित है, या कह सकते हैं संपत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? संपत्ति से संबंधित है। और फिर देखते हैं संविदाएं। कौन सा है तुम्हारा? संविदाएं। तो किससे संबंधित है? संविदाओं से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा भाग नंबर 12 का अध्याय नंबर 1 हो गया। अगर हम भाग नंबर 12 का अध्याय नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है बच्चों कि इसमें है तुम्हारा उधार लेना। उधार लेना, तो उधार लेना किससे उधार ले सकते हैं? तो बच्चों यहां जो बताया गया है केंद्र सरकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार का उधार लेने का प्रावधान भाग नंबर 12 अध्याय नंबर 2 के तहत किया जाता है बच्चों कि ये इससे क्या ले सकते हैं? उधार ले सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें क्या ले सकती हैं? उधार ले सकती हैं। तो भाग नंबर 12 अध्याय नंबर 2। अगर हम बात भी कर लेते हैं तो बच्चों अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल की बात करते हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो अनुच्छेद अगर आपका है तो कहाँ से कहाँ तक है? 264 से कहाँ तक बच्चों? 264 से और तुम्हारा 300 ए तक है। 264 से 300 ए
तक ये माना गया है कि क्या है, भाग नंबर तुम्हारा 12 की बात कही गई है, ये वित्त वगैरह है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 280 की, आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल तुम्हारे 280 या कह सकते हैं 264 से 300 ए, जो 300 ए बाद में जुड़ा था बच्चों, ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया है। जब हम एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम उस पर और विशेष कह सकते हैं इसका पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना आता है, ये थोड़ा कह सकते हैं एग्जाम, बड़े एग्जाम में है, पर इसमें कहीं जाके छोटे छोटे क्वेश्चन, काफ़ी 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो इसका या इस क्वेश्चन को लाने का, इस क्लास में मुझे पढ़ाने का ध्येय यही है कि 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं सूची फर्स्ट को, सूची सेकंड से क्या कीजिएगा, ये टेक्निकल सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों एक बार हम बात कर लेते हैं कि अगर हम उपाधियों के अंत की बात करते हैं कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, तो या इसमें तो भाग की बात कही गई है। अगर आर्टिकल देखेंगे तो उपाधियों का अंत जो होगा तो आर्टिकल नंबर 18 में होगा। तो हम एक बार मिलान कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें है उपाधियों का अंत, किसमें है, मूल अधिकार, जो अपने मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारा, तो मूल अधिकार अपने कितने 6 मूल अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, आर्टिकल नंबर 12 से 35 हमें दिया गया है मूल अधिकार, और ये अमेरिका से लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं पंचायतों का गठन, अगर पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो पंचायतों का गठन कहाँ से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आर्टिकल नंबर 40 के तहत तुम्हारा इसका गठन किया जाता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ये किसमें हमें किसमें कह सकते हैं दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसका सी का वैसे तो बच्चों मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य या फिर कह सकते हैं मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य एक ही बात है बच्चों। अगर हम बात करते हैं इंडिया अर्थ भारत राज्यों का संघ है, ये किसके तहत किया गया है, तो बच्चों इसका है तुम्हारा 2। अब एक बार हम इसमें मिलान कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अब कॉपी लेके आप बैठेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि और ज़्यादा इसमें निखार आ जाएगा बच्चों। इसमें 5-4 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। देखते हैं क्या है बच्चों। तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत क्या है, इसमें थर्ड है मूल अधिकार। अगर कहीं थर्ड अगर दिखाई देता है तो ए का तुम्हारा ए का जो है वो थर्ड है, तो अभी तक बच्चों एक ही में मिलता है। हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों के गठन की, तो इसमें इसका होगा तो बी का तुम्हारा, बी का जो होगा वो बी का 1 होगा। तो ऑप्शन बच्चों इसमें तुम्हारा बी सही है। एक बार घर मिलान करना, जब पढ़ोगे आप तब ये सब क्लियर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित कौन सा युग्म नहीं है बच्चों, तो संविधान का दूसरा भाग, संविधान का तीसरा भाग, संविधान का चौथे भाग का और संविधान का 5वां भाग किससे संबंध रखता है। ये एक तरफ इसके सब्जेक्ट हैं और एक तरफ तुम्हारा ये भाग है। तो हम बात करते हैं संविधान का दूसरा भाग किससे संबंध रखता है। तो संविधान के दूसरे भाग जो संबंध रखता है बच्चों वो है तुम्हारा नागरिकता से। संविधान का तीसरा भाग किससे संबंध रखता है, तो संविधान का तीसरा भाग है बच्चों तुम्हारा, ये है तुम्हारा मौलिक अधिकार से। अगर हम बात करते हैं संविधान का चौथा भाग किससे संबंध रखता है, तो चौथा भाग संबंध रखता है तुम्हारा बच्चों, वो रखता है तुम्हारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित है। तो सम्मिलित कौन सा है बच्चों, तो सम्मिलित की अगर हम बात करते हैं तो सम्मिलित कौन सा है, तो भाग नंबर तुम्हारा है, भाग नंबर 5वां राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान का चौथा भाग, और भाग नंबर तीसरा है तो भाग नंबर दूसरा है। तो बच्चों भाग नंबर दूसरे में क्या वर्णित है, भाग नंबर 2 में है तुम्हारा नागरिकता, और भाग नंबर तीसरे में क्या है तुम्हारा, भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार। तो भाग नंबर चौथे में क्या है, चौथे का है मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों भाग नंबर 4 का, तो इसका आंसर है सी बच्चों, कि इसमें सम्मिलित है। तो सम्मिलित है तो संविधान का चौथा, मतलब कौन सा, चौथा भाग, और चौथे का ए में क्या वर्णित है, वो तुम्हारे मूल कर्तव्य वर्णित हैं।
क्या वर्णित है बच्चों? मौलिक मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग नंबर 4 के ए में जोड़े गए हैं। तो बाकी सब तुम्हारा, ये तुम्हारे सब गलत हैं, और जो तुम्हारा है सुम्मिलित है वो भाग नंबर चौथा और चौथे का है, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हें मूल कर्तव्य भी कहते हैं। अभी जो पीछे बताए थे इनकी संख्या और जो 73वां संविधान संशोधन, इनके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ बच्चों। हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही सुम्मिलित नहीं है विषय संविधान का भाग। तो जो विषय संविधान का है वो कौन सा नहीं है, तो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। तो देखते हैं भाग नंबर 2। तो भाग नंबर 2 में है तुम्हारा नागरिकता, एकदम करेक्ट है। राज्य कह सकते हैं। आगे देखते हैं नगर पालिकाएं, और तुम्हारा है निर्वाचन। तो बच्चों ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार हम इस पे नज़र डाल लेते हैं और इसे हम देख लेते हैं बच्चों कि कौन सा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अपना तुम्हारा है ये तुम्हारा 7 नंबर है। क्वेश्चन कौन सा है? 7 है। तो इसे देखते हैं कि कौन सा इसमें कह सकते हैं सुम्मिलित नहीं है बच्चों। तो सुम्मिलित नहीं है, कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो इसका जो अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं बच्चों, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो तुम्हारा है बी। डायरेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? बी, संघ राज क्षेत्र। और संघ राज क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो संघ राज क्षेत्रों की बात करें तो ये अलग इसका भाग है। तो नगर पालिकाएं बिल्कुल सही है। और तुम्हारे भाग 4 के काम में इसे जोड़ा गया, वो भाग 4 में इसे जोड़ा गया है। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन की, तो निर्वाचन भी तुम्हारा सही है। एक बार हम पूरा डिटेल देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के से संबंधित। तो नंबर 1 है नागरिकता। नागरिकता, तो नागरिकता अपना है किस भाग में है? तो सेकंड वाले भाग में है, भाग नंबर 2 है। अगर हम बात करते हैं बच्चों संघ राज क्षेत्र की, तो संघ राज क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाग नंबर 8 में है। कौन सा है? संघ राज क्षेत्र किसमें है बच्चों? तो भाग नंबर तुम्हारा किसमें जाएगा? संघ राज क्षेत्र तुम्हारा 8 में है। किसमें है? संघ राज क्षेत्र तुम्हारा 8 में है। किसमें है बच्चों? ये 8 में है। ये तुम्हारा किसमें है? 8 में है। संघ राज क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 2 हो गया, ये तुम्हारा 8वें नंबर का हो गया बच्चों। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे सी की, तो सी कौन सा है? नगर पालिका। नगर पालिका, तो ये नगर पालिकाएं होंगी बच्चों। ये नगर पालिका हैं कि संविधान उसमें है नगर पालिका, तो बच्चों भाग 9 में हैं। कौन से हैं? भाग 9 में है। तो भाग 9 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 9 में नगर पालिका, और भाग 9 का ए है बच्चों। क्या है? भाग 9 का ए है नगर पालिका। तो इसमें हमें गलत ढूंढना है, तो गलत अपना बी है। चलो निर्वाचन का भी बात कर लेते हैं कि निर्वाचन का किसमें है। तो निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन जो रखा गया है तो किस में रखा गया है बच्चों? तो निर्वाचन अपना है तुम्हारा भाग नंबर 15 है। किसमें है? भाग नंबर 15 में इसको रखा गया है। तो भाग नंबर 15 में रखा गया है और भाग नंबर 9 में रखा गया है। ये कंफ्यूजिंग आपको क्लियर, जो कंफ्यूजिंग थी वो क्लियर हो गई। पर इसमें जो आंसर हमने किया है वो इसका आंसर है तुम्हारा किसमें? राजसंघ क्षेत्र। और ये किसमें दिखा रहा है? ये 7 में दिखा रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये नंबर 8 में है बच्चों। ये कंफ्यूजिंग थी, ये कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो गई। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड है बच्चों, क्योंकि यहाँ से इसमें भी 4 सवाल आपको मिलेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये मिलने वाला है। तो बच्चों देख लेते हैं, ये सूची फर्स्ट है, सूची फर्स्ट, और ये सूची सेकंड है। ये सूची सेकंड है बच्चों। तो सूची सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं एक बार। संविधान का भाग, संविधान का भाग ये कौन सा है बच्चों? तो संविधान का भाग अगर हम बात करते हैं संविधान के भाग की, तो क्वेश्चन नंबर अपना होगा 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बच्चों भाग 9, ये क्या है तुम्हारे? भाग 9। क्या भाग 9 में क्या वर्णित है? तो एक बार भाग 9 में क्या वर्णित है
फिर आते हैं तो भाग 9 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो भाग 9 में है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम भाग नंबर x, इसमें है पंचायत। थोड़ा समय लगता है बच्चों इस क्वेश्चन में, पर मजा बहुत आता है इसमें सवाल करने में। भाग नंबर, संविधान का भाग, और संविधान के 8वें में क्या वर्णित है, तो संविधान का में क्या वर्णित है। और अब हम बात कर लेते हैं तो संविधान के तुम्हारे 8वें में क्या है, तुम्हारा संघ राज क्षेत्र है बच्चों। कौन सा है, संघ राज क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, राज क्षेत्र है बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं अगले भाग की, तो भाग अपना है, कौन सा है भाग, भाग तुम्हारा है भाग नंबर तुम्हारा 4 का ए है। तो 4 के ए में क्या है, मूल कर्तव्य हैं। क्या है बच्चों, मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य हैं। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये होगा, ए डबल कैसे हुआ इसमें, चलो अभी हम मिला के देखते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल कुछ समस्या हो गई है, तो इसलिए हमें ये कह सकते हैं क्वेश्चन पोस्टपोन करना पड़ेगा। फिर भी हम इसे मिला ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें क्लियर हो जाएगा। तो भाग नंबर तुम्हारा कौन सा है, तो भाग नंबर तुम्हारे 9 में क्या है, पंचायतें हैं। तो ए का तुम्हारा 3 होगा, तो ए का 3 बच्चों इसी में है। अब आता है भाग नंबर 8, और भाग नंबर 8 बी का 1 होगा, तो बी का 1 सही है बच्चों इसका। तो इसका जो ऑप्शन है वो तुम्हारा ए है, और बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और मिला के आप देख लेना बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है बच्चों, तो अब ये हम बात कर लेते हैं इनकी। तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं बचा है बच्चों। तो देखते हैं एक बार फिर से हम भाग नंबर होगा, तो भाग नंबर 9 पंचायत है, ये तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। अगर नगर पालिका है तो भाग नंबर 9 का ए, ये भी करेक्ट है बच्चों। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो वो इसने पूछा है सहकारी समितियां। अगर हम सहकारी समितियों की बात करते हैं, तो सहकारी समितियों में क्या इसमें दिया गया है, तो देख लेते हैं बच्चों सहकारी समितियों का। तो अगर इसके आंसर की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें, सहकारी समिति भी तुम्हारी भाग नंबर 9 के सी में है। तो ये तीनों के तीनों तुम्हारा किस में है, भाग नंबर 9 में है। तो भाग नंबर 9 में, तो भाग नंबर 9 में रखा गया है पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारिता समितियां, सहकारी समितियां, ये सब भाग नंबर 9 का मटेरियल है। अगर हम बात करते हैं अधिकरण की, तो ये कौन से नंबर भाग में आता है, तो बच्चों ये अधिकरण जो आता है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10वें नंबर में आता है। किस में आता है बच्चों, ये तुम्हारा है 10वें, कह सकते हैं कि 10वें में है। और 10वें की बात करें तो अब जो बात रखी गई है इसमें, तो जो रखी गई है तो ये तुम्हारा 10वां नहीं है, जो ये आता है ये तुम्हारे किस में आता है, ये 14वें भाग में आता है बच्चों। कौन से, ये तुम्हारे 14वें भाग में आता है। तो 14वां भाग में क्या है, अधिकरण है, और इसमें ये नहीं है, तो इसमें गलत पूछा गया है। तो अधिकरण की बात करें तो भाग नंबर 14 में ये अधिकरण आता है। थोड़ा सा अगर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, तो डिस्कस करने की बात यही है कि बस वो बता ही चुके हैं, तो मैं 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये रखा गया, बाकी और कुछ नहीं है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ अभी ज्यादा कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, घबराना नहीं, क्योंकि हर चीज को लेकर हम सिस्टम से चल रहे हैं। तो देखो इसमें अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, तो बच्चों किसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, तो देखो भाग तुम्हारा कौन सा है, 9, भाग 9 है। और ये है तुम्हारा भाग 6 है।
तो 6 में क्या है, भाग 3 में क्या है, और भाग तुम्हारा 9 का ए है। तो 9 का ए और 9 के ए में क्या वर्णित है बच्चों? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था पे हम बात कर लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था की सीधा सीधा संबंध है, तो भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है भाग नंबर 9 में बच्चों। तो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है, भाग नंबर 2 में 9 में है, और भाग नंबर 6 में तुम्हारा राज्य है, राज्य। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, अधिकार, और भाग नंबर 9 के ए में है नगर पालिका या नगर पालिकाएं। तो ये भाग नंबर अब पूरा क्लियर हो गया बच्चों। तो भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायती व्यवस्था, भाग नंबर 6 में क्या है, तुम्हारा राज्य, भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार, और भाग नंबर 9 के ए में है नगर पालिकाएं। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो जो अपना अगला क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ये सुमिलित, सुमिलित है, को कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो ये सूची फर्स्ट हो जाएगी इधर, टेक्निकल समस्या के कारण ये हो रहा है बच्चों। अब है सूची सेकंड, अब हमें इन्हें मिलाना है। तो एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि पीछे भी हुआ है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं वो भाग 3 में मिले हैं बच्चों। और तुम्हारा है मूल कर्तव्य या कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य, ये तुम्हारे भाग 4 के काम हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि संघ, यानी कि संघ, तो संघ किसमें वर्णित है? तो बच्चों संघ किसमें वर्णित है? तो संघ भाग में भाग 5 है। तो संघ किसमें है? भाग 5, ये तुम्हारा भाग 5 में वर्णित है। आपात उपबंध तुम्हारे किसमें है? भाग 17 में वर्णित हैं। तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। एबीसी ये दे रखा है, तो मौलिक अधिकार, तो फर्स्ट का तुम्हारा अगर कहीं बी है तो फर्स्ट का बी 2 जगह है, फर्स्ट का भी 2 जगह है। आगे हम देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है तुम्हारे? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। तो भाग 4 के काम में है, तो तुम्हारा बी का ए, बी का ए, बी का ए अभी तक दोनों में है, बी का ए भी मिल रहा है। भाग अब आते हैं संघ, संघ किसमें है? तो संघ तुम्हारा भाग 5 में है। तो अगर हम बात करते हैं सी का, तो सी का तुम्हारा होगा 4, तो सी का 4, तो इसका बच्चों ऑप्शन तुम्हारा ए है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस घर जाके थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तुम्हारे सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित, सुम्मिलित नहीं है। तो बच्चों ये हमें सुम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की, तो ये तुम्हारा सुम्मिलित है। अगर हम बात करते हैं राज्य की, तो ये तुम्हारा सुम्मिलित है। भारत के महान्यायवादी की अगर हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं राज्य और संघ के बीच अधीन सेवाएं, ये किस भाग में है? तो अपना क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें जो आंसर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो तुम्हारा होगा सी। इसमें जो आंसर होगा वो है सी। अब राज्य और संघ के बीच की सेवाओं की अगर हम बात करें, संघ और राज्य के बीच की सेवाओं की अगर हम बात करते हैं और भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं, तो भारत का जो महान्यायवादी है ये केंद्र में आता है बच्चों। किस में आता है? केंद्र में आता है। तो इसका जो आंसर होगा तो भाग नंबर 5 होगा। कौन सा होगा?
भाग नंबर 5 और आर्टिकल नंबर जो होगा या अनुच्छेद जो होगा अनुच्छेद नंबर 76 होगा, जिसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और बाकी राज्य और संघ की अगर हम बात करते हैं तो राज्य और संघ की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों भाग नंबर कौन सा होगा, तो भाग 13 में वर्णित है। ये किस में वर्णित है, भाग 13 में वर्णित है, यानी कि एक्स ये भाग 13 में वर्णित है। राज्य और संघ के अगर बीच की अधीन सेवाओं की बात करें तो भाग 13 में, अगर हम भारत के महान्यायवादी की बात करें तो भाग 5 में, अगर राज्य की बात करते हैं तो भाग 6 में, अगर हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो जो मूल कर्तव्य हैं अपने भाग 4 के ए में वर्णित है। तो बच्चों इसमें सम्मिलित नहीं था, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो तुम्हारा सी होगा। बच्चों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बच्चों इसमें भी तुम्हारे 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो आप इसे प्रैक्टिस के सहारे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों राजभाषा, ये जो भाषा है या निर्वाचन है, तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 13वां क्वेश्चन है बच्चों। तो हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे, तो ये तुम्हारे सूची फर्स्ट है और ये तुम्हारी सूची सेकंड है, सूची सेकंड है। अब हम बात करते हैं बच्चों, तो देखते हैं इसका पहले हम जो आंसर है, हम सीधे सीधे आंसर पे जाते हैं, फिर हम आपको टिक करके दिखा देंगे। तो इसका जो आंसर है बच्चों, तो इसका आंसर तुम्हारा बी होगा। कौन सा होगा, आंसर बी होगा। अब देखो मिलान कर लेते हैं, तो मिलान करते हैं। ए का जो होगा तुम्हारा चौथा होगा, ए का कौन सा होगा, चौथा। भाग नंबर 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग नंबर 15 में तुम्हारा क्या है, निर्वाचन है। अब हम देख लेते हैं बच्चों, अब बी का देखते हैं, तो बी का 3 है। तो बी का 3 कौन सा है, तो बी का 3 ये है, बी का 3 कि इसमें है कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध रखे गए हैं। तो जो कौन से तुम्हारे हैं बच्चों, जो जिसमें रखा गया है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर 16 में ये कौन सा है तुम्हारा, भाग नंबर 16। तो भाग नंबर 16 में रखा गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध रखे गए हैं, तो भाग नंबर 16 है बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं, ये 2 क्लियर हो गए। अगर हम बात करते हैं भाग नंबर तुम्हारे जो भाग नंबर है अपना, तो भाग नंबर कौन सा है, वो 17। तुम्हारा भाग नंबर जो है वो 17 है। तो भाग नंबर 17 में क्या वर्णित है, तो बच्चों भाग नंबर 17 में तुम्हारा है राजभाषा। तो भाग नंबर 17 में क्या है, राजभाषा है। तो इसका जो सी का होगा और सी का तुम्हारा 2 होगा, तो सी का 2 है, भाग नंबर 17 में है राजभाषा। अब हमारा एक बचता है, तो जो लास्ट का बचता है भाग नंबर 18। तो भाग नंबर 18 में क्या है बच्चों, तो भाग नंबर 18 में है तुम्हारा आपात उपबंध। तो आपात उपबंध की अगर हम बात करें तो इसका डी का 1 होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बच्चों तुम्हारा है वो बी है। तो एक आगे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो किससे भाग 16 संबंधित है बच्चों, तो प्रशासनिक अधिकरण से। भाग नंबर ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी है वित्त आयोग से, और ऑप्शन डी है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध रखा गया है। तो बच्चों अगर हम इसमें बात करते हैं तो किससे है, भाग नंबर 16। अभी अभी आपने पढ़ा है, तो भाग नंबर 16 है तुम्हारा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध रखा गया है भाग नंबर 16 में। अगर हम बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है, तो देखो भाग नंबर 16 में अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग किस में है, तो भाग नंबर 12 में वर्णित है। तो भाग नंबर किस में है बच्चों, वित्त आयोग भाग नंबर 12 में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अखिल भारतीय सेवाओं की, तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग 14 में वर्णित है। किसमें वर्णित है बच्चों, भाग 14 में। तो भाग 14 में वर्णित है अखिल भारतीय सेवाएं, और इसमें है भाग नंबर 14 में वर्णित है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकरण की। तो जो प्रशासनिक अधिकरण है वो किसमें वर्णित है, ये तुम्हारा भाग नंबर 14 का ए में वर्णित है। भाग नंबर 14 के ए में वर्णित है। ये तुम्हारा क्लियर हो गया बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं
कि इसमें संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग नंबर 16 है तुम्हारा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं भाग नंबर 16 से। अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग तुम्हारा भाग नंबर 12 से संबंध रखता है। अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो अपनी किससे संबंध रखती हैं, भाग नंबर 14 से संबंध रखती हैं। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकरण की तो भाग नंबर 14 का ए है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और बच्चों आज की क्लास कंप्लीट हुई और इसमें आज जो हमने एमसीक्यूज रखे थे बच्चों वो तुम्हारे 14 एमसीक्यूज थे। 14 एमसीक्यूज में टोटल तुम्हारे भाग इसमें कंप्लीट हो गए, इसी क्लास में पूरे भाग कंप्लीट हो गए। तो बस यही है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें तुम्हारे सहारे ऊर्जा मिलती रहे और हम आपको कुछ नया और दे पाएँ। इसके लिए धन्यवाद।